अगर फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो ये वीडियो पूरा देखना। तो लोकसभा के कुछ एमपीज ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से एक सवाल पूछा कि डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो भारत में एयर सेफ्टी इंश्योर करती है, उसने पिछले साल क्या एयरक्राफ्ट्स को चेक किया था और क्या इनमें से कोई ऐसा प्लेन था जिनमें बार बार खराबी आती हो। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने जवाब दिया और ये जवाब सुनकर मैं जेन्युइनली डर गया हूँ। तो मिनिस्ट्री ने कहा कि उसने पिछले साल 3890 इंस्पेक्शंस किए और 754 एयरक्राफ्ट्स को चेक किया। और गैस करो, इनमें से कितने एयरक्राफ्ट्स में बार बार प्रॉब्लम आ रही थी? 10, 20, 100? 754 प्लेन्स में से 377 में रेपिटेटिव डिफेक्ट्स निकले हैं। सोच के देखो, आधे से ज्यादा प्लेन्स में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इसमें से कौन सी कंपनी के कितने प्लेन हैं? तो इंडिगो के 405 में से 148 प्लेन्स में रेपिटेटिव डिफेक्ट्स निकले हैं। एयर इंडिया के तो 166 में से 137 में प्रॉब्लम निकली है, मतलब 80% से भी ज्यादा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 1001 में से 54, स्पाइस जेट के 43 में से 16 और अकासा जो बिल्कुल एक नई एयरलाइन है, उसके भी 32 में से 14 प्लेन्स में प्रॉब्लम निकली है। मतलब ये कितनी सीरियस बात है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। अभी एक महीने पहले का ही केस ये लो। एयर इंडिया का 787 ड्रीम लाइनर जो लंदन से बैंगलोर आ रहा था, उसके पायलट ने कहा कि उसके इंजन का स्विच 2 बार अचानक से बंद हो गया था, जिसके बाद प्लेन को ग्राउंड कर दिया गया। डीजीसीए ने चेक किया और बोला कि स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है। तब फिर प्रॉब्लम है क्या? और याद है, सेम कारण माना जा रहा था अहमदाबाद वाले प्लेन क्रैश के लिए, और वो भी सेम मॉडल का प्लेन था। कुछ ही दिन पहले एयर इंडिया का एक और केस सामने आया, जब दिल्ली से मुंबई जा रहा एक प्लेन जो एक बोइंग 777 था, उसका बीच हवा में ही अचानक से इंजन ही बंद हो गया। मतलब ये कौन सा इशू है जिसे आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा पा रहा है। खैर, हम ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाते रहेंगे, इसीलिए पेज को फॉलो जरूर कर लें।